समाचार सुना और विश्वामित्र एकदम क्षुब्ध उठे। उनकी आंखें, ललाट, कपोल क्षोभ से लाल हो गए। क्षण भर समाचार लाने वाले शिष्य पुनर्वसु को ध्यान से घूरते रहे और सहसा उनके नेत्र झुककर पृथ्वी पर टिक गए। अस्फुट से स्वर में उन्होंने कहा, असह्य। शब्द के उच्चारण के साथ ही उनका शरीर सक्रिय उठा। झटके से उठकर वे खड़े हो गए। मार्ग दिखाओ वत्स। पुनर्वसु पहले ही स्तंभित था। गुरु की प्रतिक्रिया देखकर जड़ हो चुका था। सहसा यह आज्ञा सुनकर जैसे जाग पड़ा और अटपटी सी चाल चलता हुआ गुरु के आगे आगे कुटिया से बाहर निकल गया। विश्वामित्र झपटते हुए से पुनर्वसु के पीछे चल पड़े। मार्ग में जहाँ तहाँ आश्रमवासियों के त्रस्त चेहरे देखकर विश्वामित्र का उद्वेग बढ़ता गया। आश्रमवासी गुरु के आगे देखकर मार्ग से एक और हट नतमस्तक होकर खड़े हो जाते थे। और उनका इस प्रकार निरीह कादा रोना गुरु को और अधिक पीड़ित कर जाता था। ये सब लोग मेरे ही आश्रित हैं। ये मुझ पर विश्वास कर यहाँ आए हैं। इनकी व्यवस्था और रक्षा मेरा कर्तव्य है और मैंने इन सब लोगों को इतना असुरक्षित छोड़ा है। इनकी सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। पुनर्वसु चिकित्सा कुटीर के मार्ग पर चल पड़ा था। विश्वामित्र उसके पीछे पीछे मुड़ गए। क्या अपनी शांति के लिए, अपने आश्रमवासियों की रक्षा के लिए राक्षसों से समझौता कर लूँ? क्या उनकी बात मान लूँ? क्या अपना शस्त्रज्ञान उन्हें समर्पित करके मैं एक और शुक्राचार्य बन जाऊँ? भृगुओं और भरतों का समस्त शस्त्र, औपद तथा अश्वपालन संबंधी ज्ञान देकर इन्हें और भी शक्तिशाली बना दूँ? क्या मैं भी उनमें से एक ही हो जाऊँ? राक्षसी वृत्तियों को निर्बाध पर अपने दूँ? अपने आश्रम से आर्य संस्कृत को निष्कासित कर इसे राक्षस संस्कृत का गढ़ बन जाने दूँ? पुनर्वसु चिकित्सा कुटीर के द्वार पर जाकर रुक गया। उसने एक और हटकर गुरु को मार्ग दिया। विश्वामित्र भीतर प्रविष्ट हुए। चिकित्साचार्य ने अपनी शिष्य मंडली को एक ओर कर आश्रम के कुलपति के लिए मार्ग बना दिया। विश्वामित्र सुकंठ की सैया से लगकर खड़े हो गए। सुकंठ का चेहरा और शरीर तरह तरह की पट्टियों से बंधा हुआ था, किंतु उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह पूरी तरह चैतन्य था। गुरु को देखकर उसने सैया से उठने का प्रयत्न किया। विश्वामित्र ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख तनिक से दबाव के साथ उसे लेटे रहने का संकेत किया। मुझे बताओ बस, यह सब कैसे हुआ? सुकंठ की भीगी आंखों में एक त्रास तैर गया और उसका चेहरा अपना स्वाभाविक रंग छोड़ कुछ पीला हो गया, जैसे वह चिकित्सालय से उठकर फिर से उन्हीं त्रासद क्षणों में पटक दिया गया था। विश्वामित्र उसकी ओर और अधिक झुक गए। उनका स्वर बहुत ही कोमल हो आया था। बताने में विशेष कष्ट हो तो अभी रहने दो बस। गुरु के चेहरे पर क्षण भर के लिए एक पीड़ित मुस्कान झलकी। नहीं गुरुदेव, जो देखा है उससे अधिक कष्ट बताने में नहीं है। उसने एक निश्वास छोड़ा। मैं तथा नक्षत्र उधर से जा रहे थे। हमने 2 राक्षसों को वहाँ बैठे देखा था। वे लोग डील डॉल में हमसे बहुत बड़े और शारीरिक शक्ति में हमसे काफ़ी अधिक थे। उनके वस्त्र अत्यंत भड़कीले, मूल्यवान एवं भद्दे थे। विभिन्न प्रकार के मणिमाणिक एवं स्वर्ण आभूषण शरीर पर इस विपुलता से लदे हुए थे कि वे आभूषण न रखकर कबाड़ का आभास दे रहे थे। आश्रम के भीतर उनका ये भद्दा व्यक्तित्व हमें अत्यंत आपत्तिजनक लग रहा था, पर हम शायद उन्हें भी कुछ न कहते, क्योंकि मेरा ही नहीं अनेक आश्रमवासियों का ये अनुभव है कि इन राक्षसों से कोई अच्छी बात भी कही जाए या उनके सार्वजनिक दूषित व्यवहार के लिए उन्हें टोका जाए तो वे लोग अधिक भी लज्जित नहीं होते, उल्टा झगड़ा करने लगते हैं। उनके पास शारीरिक शक्ति है, शस्त्र बल है, धन बल है और फिर कोई शासन उनका विरोध नहीं करता। इन राक्षसों से झगड़ा कर हम कभी भी जीत नहीं पाते। इसलिए उनके अनुचित व्यवहार को देखते हुए भी आश्रमवासी सामान्यतः आंखें मूंद लेते हैं। विश्वामित्र के मन में कसक उठी। क्या ये बालक मुझे उपालंब दे रहा है? क्या मैं इन राक्षसों की ओर से आंखें मूंदे हुए हूँ? सुकंठ कह रहा था, हम शायद उन्हें कुछ भी न कहते, पर तभी आश्रमवासिनी आर्या अनुगता उधर से होकर निकली और तब हमें ज्ञात हुआ कि वे दोनों राक्षस मदिरा पीकर धुत थे। उन्होंने आर्या अनुगता को पकड़ लिया और अनेक अशिष्ट बातें कहीं। तब हमारे लिए उनकी उपेक्षा कर जाना संभव नहीं रहा। मौन विचार का समय नहीं था आर्य। सच तो ये है कि हम लोग अपनी इच्छा से सोच विचार कर वीरता दिखाने भी नहीं गए थे। वह तो उस क्षण की मांग थी। यदि हम सोचते रह जाते तो वे राक्षस
या तो आर्यानुगता को मार डालते या फिर उन्हें उठाकर ले जाते। हमने उन्हें ललकारा, उन दोनों ने खड्ग निकाल लिए। हम निशस्त्र थे। परिणाम आपके सामने है। सुकंठ की बाड़ी रुग्ध हो गई। मैंने संज्ञा शून्य होने से पूर्व उन्हें नक्षत्र के जीवित शरीर को उसी प्रकार नोचते हुए देखा था जैसे गिद्ध किसी लोथ को नोचते हैं, जैसे गिद्ध किसी लोथ को नोचते हैं। वे लोग शायद मेरे साथ भी यही व्यवहार करते, किंतु उससे पूरे आश्रमवासियों की भीड़ एकत्रित हो गई। सुकंठ ने अपनी आंखें भींच ली और उसके गालों पर से बहते हुए अश्रु कानों की ओर मुड़ गए। तुमने बहुत कष्ट सहा है बस, विश्वामित्र बोले। अब शांत हो। ये मेरी उद्यमहीनता का फल है। मैं दूसरों को दोष देता शांत बैठा रहा, पर अब कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो यह सिद्धाश्रम शमशान बन जाएगा। उन्होंने सुकंठ के सिर पर हाथ फेरा। उन्हें शब्द नहीं सूझ रहे थे। कैसे वे अपने मन की पीड़ा सुकंठ तक पहुँचाएं? क्या उसके केशों पर फिरता उनका यह हाथ शब्दों से कुछ अधिक कह पाएगा? वे द्वार की ओर बढ़ चले। चिकित्सा कुटीर से बाहर निकलते हुए विश्वामित्र के चेहरे पर निर्णय की दृढ़ता थी। यह निर्णय कितनी बार उबार उबार कर उनके मस्तिष्क के ऊपरी तहों पर आया था, पर उन्होंने हर बार उसे स्थगित कर दिया था। किंतु अब और शिथिलता नहीं दिखानी होगी। चेहरे के साथ उनके पगों में भी दृढ़ता आ गई थी। उनके पग निश्चित आयास के साथ अपनी कुटिया की ओर बढ़ रहे थे। उनमें द्वंद्व नहीं था, अनिर्णय नहीं था, गंतव्यहीनता नहीं थी। पर अपनी कुटिया में आकर अपने आसन पर बैठते ही उनके भीतर का चिंतक जागरूक हो उठा। कर्मण्य विश्वामित्र फिर कहीं सो गया और चिंतक विश्वामित्र चेतावनी देने लगा। ठीक से सोच ले विश्वामित्र, यह ना हो कि गलत निर्णय के कारण अपमानित होना पड़े। सोच सोच, भली प्रकार सोच। विश्वामित्र के मन में कर्म का आवेश फेन का समान बैठ गया था। सीखता विश्वामित्र के लिए नहीं है। वे जो कुछ करेंगे सोच समझ कर करेंगे। एक बार कार्य आरंभ कर पीछे नहीं हटना है। अतः काम ऊपर के आरंभ करने के स्थान पर नीचे से ही आरंभ करना चाहिए। जब सुई से ही कार्य हो सकता है तो खड्ग का उपयोग क्यों किया जाए? स्थानीय शक्तियों से ही कार्य हो जाए तो क्या आवश्यकता है कि सम्राटों के पास जाया जाए? पुनर्वसु, गुरुदेव, पुत्र मुनि आजान बाहु को बुला लाओ, कहना आवश्यक कार्य है। पुनर्वसु चला गया और विश्वामित्र अत्यंत उद्विग्नता के साथ मुनि आजान बाहु की प्रतीक्षा करते रहे। विश्वामित्र का मन कभी कभी ही ऐसा उद्विग्न हुआ था। मुनि ने आने में अधिक देर नहीं लगाई। आर्य कुलपति, मुनि आजान बाहु। विश्वामित्र ने कोमल आकृति वाले उस अधेड़ तपस्वी की ओर देखा। आपके व्यवस्था कौशल, आपके परिश्रमी स्वभाव तथा आपके मधुर व्यवहार की दृष्टि में रखते हुए एक अत्यंत गंभीर कार्य आपको सौंप रहा हूँ। कुलपति आज्ञा करें, मुनि ने सिर को तनिक झुकाते हुए कहा। जो कुछ आश्रम में घटित हुआ उसे आपने देखा है। आश्रम के तपस्वियों के लिए राक्षसों से लड़ना संभव नहीं है। ना तो उनके पास शस्त्र बल है और ना मनोबल। इसलिए हमें सहायता की आवश्यकता है। आप कुछ शिष्यों को साथ लेकर आश्रम से लगते हुए सभी ग्रामों में घूम जाए। ग्राम चाहे आर्यों के हों, निषादियों के हों, शबरों के हों अथवा भीलों के हों, सभी ग्राम प्रमुखों को इस घटना की सूचना दें। उनसे कहें कि वे लोग आश्रम वासियों की सुरक्षा का प्रबंध करें। और विश्वामित्र का स्वर कुछ आवेशमय हो उठा। और यदि वे लोग कुछ आनाकानी करें तो किसी राज व्यवस्था का अवलंब लेना पड़ेगा। मराद और करुष के राजवंशों का नाश हो जाने के कारण ये क्षेत्र राजविहीन हो गया है। मुनिवर, यदि आवश्यकता पड़े तो कुछ आगे बढ़ सम्राट दशरथ की सीमा चौकी पर नियुक्त राजप्रतिनिधि सेना नायक बहुताश्व के पास जाकर निवेदन करें। उसे सारी स्थिति समझाएं और उससे कहें कि वो अपराधियों को पकड़कर दंडित करे। ये ठीक है कि यह क्षेत्र उनकी सीमा में नहीं है, किंतु सम्राट की भूमि शत्रु के लिए इस प्रकार असुरक्षित छोड़ देनी चाहिए। सीमांत पर होने वाली ऐसी घटनाओं का दमन उनका कर्तव्य है, नहीं तो ये ही घटनाएं उनकी सीमा के भीतर होने लगेंगी। मुनि ने एक बार पूरी दृष्टि से विश्वामित्र को देखा और सिर झुका दिया। आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। प्रणाम कर वे जाने के लिए मुड़ गए। आजानुबाहु चले गए, किंतु विश्वामित्र उनकी आंखों का भाव नहीं भूल पाए। सदा यही होता है, हर बार यही होता है। आजानुबाहु की आंखें उन्हें उपालंब देती हैं।
जैसे कहती हूँ, विश्वामित्र तुम बातों के धनी हो, कर्म तुम्हारे वश का नहीं है। ऋषि विश्वामित्र का अत्यंत संयमी मन दिन भर किसी काम में नहीं लगा। जैसे ही ध्यान किसी ओर लगाते, उनकी आंखों के सम्मुख नक्षत्र और सुकंठ के चेहरे फिरने लगते और नक्षत्र का वह विकृत रूप, जगह जगह से उभड़ा हुआ मांस, टूटी हुई मांसपेशियाँ, लाल मांस में से झांकती हुई सफ़ेद हड्डियाँ। क्या करे विश्वामित्र, कैसे उन चेहरों से पीछा छुड़ाए। फिर उनका ध्यान मुनि आजानबाहु की ओर चला गया। उन्हें भेजा है ग्राम प्रमुखों के पास और सेनानायक बहुताशु के पास भी। देखे क्या उत्तर लाते हैं, क्या उत्तर हो सकता है। मुनि आजानबाहु सदा अपना कार्य पूरा करके आते हैं और फिर उनकी आंखों में वही भाव होता है। मैं तो कर आया विश्वामित्र, देखना है तुम क्या करते हो। ओह, उन आँखों का अविश्वास। पर विश्वामित्र स्वयं अपने ऊपर चकित थे। क्या हो गया है उन्हें। उन्होंने अपनी युवावस्था में अनेक युद्ध लड़े हैं, सेनाओं का संचालन किया है, फिर राक्षसों के आक्रमण की भी यह कोई पहली घटना तो नहीं है। इतने विचलित तो वे कभी नहीं हुए। वे अत्यंत संयम और आत्मनियंत्रण में अपना दैनिक कार्य करते रहे हैं, किंतु आज क्या उनके सहने की भी सीमा आ गई है। संध्या ढलने को थी, अंधकार होने में थोड़ा ही समय शेष था जब मुनि आजानबाहु ने उपस्थित होकर झुककर कुलपति को प्रणाम किया। आसन ग्रहण करें मुनिवर। मुनि अत्यंत उदासीन भाव से बैठ गए। उनके मुख पर उल्लास की कोई भी रेखा नहीं थी। शरीर के अंग संचालन में चपलता सर्वथा अनुपस्थित थी। विश्वामित्र की आंखें मुनि का निरीक्षण कर रही थीं। क्या समाचार लाए हो मुनि। आपकी आज्ञा के अनुसार सिद्धाश्रम के साथ लगे हुए 10 ग्रामों के मुखियों के पास हो आया हूँ। आपने उन्हें इस घटना की सूचना दी। हाँ आर्य कुलपति। उन्होंने क्या उत्तर दिया। आर्य, वे उत्तर नहीं देते। मुनि बहुत उदास थे। मौन होकर सब कुछ सुन लेते हैं और दीर्घ निश्वास छोड़कर सोने में घूरने लगते हैं। उन्हें जब यह ज्ञात होता है कि यह राक्षसों का कृत्य है और राक्षस ताड़का के सैनिक शिविर से संबंध है, तो वे उनके विरुद्ध कुछ करने के स्थान पर उल्टे भयभीत हो जाते हैं। जन सामान्य का भीरू हो जाना अत्यंत शोचनीय है मुनिवर। विश्वामित्र का स्वर चिंतित था। हाँ आर्य कुलपति। मुनि आजानबाहु बोले, यदि ऐसा ना होता तो इन राक्षसों का इतना साहस ना होता। ऋषिवर, हमारे आश्रम वासियों में अभी भी थोड़ा सा आत्मबल और तेज है, अतः आश्रम के भीतर हमें उतना अनुभव नहीं होता। अन्यथा आश्रम के बाहर तो स्थिति ये है कि सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में राक्षस तथा उनके अनुयायी व्यक्ति का धन छीन लेते हैं, उसे पीट देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। जनाकीर्ण हाट बाजार में महिलाओं को परेशान किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, उनका हरण किया जाता है और जन समुदाय खड़ा देखता रहता है। जन समुदाय मानो नैतिक सामाजिक भावनाओं से शून्य, हतवीर तथा कायर जड़ वस्तु है। जिसके सिर पर पड़ती है वह स्वयं भुगत लेता है। शेष प्रत्येक व्यक्ति इन घटनाओं से उदासीन, स्वयं को बचाता सा निकल जाता है। इससे अधिक शोचनीय स्थिति और क्या होगी आर्य कुलपति। जाने क्यों विश्वामित्र को मुनि का प्रत्येक वाक्य अपने लिए ही उच्चारित होता लगता था। क्या आजानबाहु जानबूझकर ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं या विश्वामित्र का अपना ही मन उन्हें धिक्कार रहा है। पर धिक्कार से क्या होगा, अब कर्म का समय है। विश्वामित्र अपने चिंतक को निमंत्रित करते हुए बोले, न्याय पक्ष दुर्बल तथा भीरू और अन्याय पक्ष दुस्साहसी एवं शक्तिशाली हो गया है। यह स्थिति अत्यंत अहितकर है। आप शासन पत्नी सेनानायक बहुलाशु के पास भी गए थे। आर्य, गया था। मुनि का स्वर और अधिक शुष्क और उदासीन हो गया। उससे क्या बात हुई। उसने अपराधियों को बंदी करने के लिए सैनिक भेजे। उनसे बातचीत तो बहुत हुई, मुनि ने उत्तर दिया। उनके स्वर में फिर वही भाव था। विश्वामित्र साफ साफ सुन पा रहे थे। आजानबाहु ने कुलपति की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया था, किंतु उन्हें इन कार्यों की सार्थकता पर विश्वास नहीं था। किंतु उसने अपने सैनिकों को कोई आदेश नहीं दिया। कदाचित वह कोई आदेश देगा भी नहीं। क्यों, विश्वामित्र की भक्ति वक्र हो उठी। सेनानायक बहुलाश को आज बहुत से उपहार प्राप्त हुए हैं आर्य कुलपति। उसे एक बहुमूल्य रथ मिला है। उसकी पत्नी को शुद्ध स्वर्ण के आभूषण मिले हैं। मदिरा का एक दीर्घाकार भांड मिला है
और कहते हैं कि एक अत्यंत सुंदरी दासी भी दिए जाने का वचन है। राक्षस स्कंधावार्य आर्य राक्षस बिना युद्ध किए भी विपक्षी सैनिकों को पूर्णतः पराजित कर देते हैं। विश्वामित्र के मन में सीमातीत क्षोभ हिलोसित हो उठा। शांतिपूर्वक बैठना असंभव हो गया। वे उठ खड़े हुए और अत्यंत व्याकुलता की स्थिति में अपनी कुटिया के एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगे। मुनि आजानुबाहु ने उन्हें ऐसी क्षुब्धावस्था में कभी नहीं देखा था। विश्वामित्र जैसे वाचिक चिंतन करते हुए बोले, इसका अर्थ ये हुआ कि शासन प्रतिनिधि, सेना सबके होते हुए भी जो कोई चाहे मनमाना अपराध कर ले और उसके प्रतिकार के लिए शासन प्रतिनिधि के पास उपहार भेज दे, उसके अपराध का परिमार्जन हो जाएगा। ये कैसा मानव समाज है? हम किन परिस्थितियों में जी रहे हैं? ये कैसा शासन है? ये तो सभ्यता संस्कार से दूर हिंसक पशुओं से भरे किसी गहन विपिन में जीना है। इतना ही नहीं आर्य कुलपति, मुनि के स्वर में व्यंग से अधिक पीड़ा थी। मैंने सुना है कि अनेक बार ये राक्षस तथा उनके मित्र शासन प्रतिनिधि को पहले से ही सूचित कर देते हैं कि वे लोग किसी विशिष्ट समय पर विशिष्ट स्थान पर कोई कृत्य करने जा रहे हैं। शासन प्रतिनिधि को चाहिए कि वह उस समय अपने सैनिकों को उधर जाने से रोक ले, और शासन प्रतिनिधि वही करता है। इस कृपा के लिए शासन प्रतिनिधि को पूर्ण पुरस्कार दिया जाता है। असहनीय, पूर्णतः अमानवीय, राक्षसी। विश्वामित्र विक्षिप्त से इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। अपने सेना नायक को बताया था कि आप सिद्धाश्रम से आए हैं और आपको मैंने भेजा था। सहसा विश्वामित्र ने रुककर पूछा। हाँ आर्य, मुनि ने कहा। उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। मुनि के मुखमंडल पर फिर व्यंग आ बैठा। आप सब कुछ जानते हुए भी पूछते हैं ऋषिवर। राक्षसों ने कभी भी आश्रमों तथा ऋषियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। उनकी ही देखा देखी अनेक आर्यों ने भी ऋषियों को उपहास की तुच्छ एवं नगण्य वस्तु मान लिया। सेना नायक बहुलाश ने मुझे ऐसा ही सम्मान दिया। हम उनके लिए क्या हैं? निरीह कोमल जीव, जो उन्हें डंक नहीं मार सकते और वे जब चाहें हमें मसल सकते हैं। विश्वामित्र का ध्यान मुनि के व्यंग्यात्मक स्वर की ओर नहीं गया। उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। लगता था वे किसी क्षण फट पड़ेंगे, पर उन्होंने स्वयं को किसी प्रकार नियंत्रित किया। बोले, अच्छा मुनिवर, आप विश्राम करें, मैं कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करूँगा। ये क्रम बहुत दिन तक नहीं चलेगा। मुनि आजानुबाहु उठे नहीं, वैसे ही बैठे बैठे तनिक सा सिर झुकाकर बोले, यदि अनुमति हो तो एक और सूचना देना चाहता हूँ। घटना तनिक विस्तार से बताने की है। विश्वामित्र का क्रोध बार बार उन्हें खींचकर किसी और लोक में ले जाता था और वे बार बार स्वयं को घसीटकर सिद्धाश्रम में ला रहे थे। कैसा समय है कि जिन विश्वामित्र के सम्मुख चक्रवर्ती सिर झुकाते थे, आज एक तुच्छ सेना नायक उनकी उपेक्षा कर रहा था, केवल इसलिए कि उन्होंने अपनी इच्छा से राजसिक सत्ता, सैन्य बल, अस्त्र शस्त्र तथा भोग की भौतिक सामग्रियों का त्याग कर समाज के कल्याण के लिए तपस्या का एक कठिन मार्ग स्वीकार किया था। जिन गुणों के लिए उनकी पूजा होनी चाहिए थी, उन्हें उनका दोष मान लिया गया है। मुनि की बात सुनकर बोले, कहिए मुनिवर, मैं सुन रहा हूँ। आर्य कुलपति आजानुबाहु बोले, सेनानायक बहुलाश के सैनिक शिविर के समीप चक्रवर्ती दशरथ के राज्य की सीमा के भीतर ही एक ग्राम है। ग्राम के निवासी जात के निषाद हैं। पुरुष अधिकांशतः नौकाएं चलाते और स्त्रियां मछलियां पकड़ती हैं। शायद मैं उस ग्राम से परिचित हूँ, विश्वामित्र बोले। उसी ग्राम में गहन नामक एक व्यक्ति रहता है। कुछ दिन पूर्व आर्य युवकों का एक दल गहन की कुटिया पर गया था। युवकों ने मदिरा इतनी अधिक पी रखी थी कि उन्हें उचित अनुचित का बोध नहीं था। उन्होंने सीधे स्वयं गहन के पास जाकर मांग की कि वह अपने परिवार की स्त्रियां उनकी सेवा में भेज दे। ऐसी अशिष्ट मांग सुनकर ग्रहण क्रुद्ध हो उठा। उसके आह्वान पर ग्राम के अनेक युवक वहां एकत्रित हो गए, किंतु आर्य युवक अपनी मांग से टले नहीं। उनका तर्क था कि वे लोग धनी मानी सवर्ण आर्य हैं और कंगाल गहन के परिवार की महिलाएं नीच जाति की तुच्छ स्त्रियां। नीच जाति की स्त्रियों की भी कोई मर्यादा होती है क्या? वे होती हैं किस लिए? सवर्ण आर्यों के भोग के लिए ही तो। वे लोग अपनी दुष्टता पर लज्जित नहीं हुए, वरन अपना हठ मनवाने के लिए झगड़ा भी करने लगे।
उस झगड़े में उन्हें कुछ चोटें भी आईं। अंततः वे लोग ये धमकी देते हुए चले गए कि नीच जाति को उसकी उच्च श्रृंखलता के लिए ऐसा दंड दिलाएंगे जो आज तक न किसी ने देखा न सुना होगा। फिर विश्वामित्र तन्मय होकर सुन रहे थे। गहन कल से अस्वस्थ चल रहा था। आज जब सारा ग्राम अपने काम से नदी पर चला गया, गहन अपनी कुटिया में ही रह गया। गहन की देखभाल के उसकी पत्नी भी रह गई। अपनी सास की सहायता करने के लिए गहन की दोनों पुत्रवधुएं भी घर पर ही रहीं। गहन की दुहिता अकेली कहाँ जाती, अतः वह भी नदी पर नहीं गई। फिर विश्वामित्र जैसे श्वास रोके हुए सब कुछ सुन रहे थे। अवसर देखकर आ रहे युवकों को वही दर ग्राम में घुसाया। मुनि आजान बाहु ने बताया, अकेला अस्वस्थ गहन क्या करता। उन्होंने उसे पकड़कर एक खंभे से बांध दिया। उसकी वृद्धा पत्नी, युवा पुत्र वधुओं तथा बाला दुहिताओं को पकड़कर वृद्ध गहन की आंखों के सम्मुख बारी बारी से उनका शील भंग किया। फिर जीवित गहन को आग लगा दी और उस चिता में लौ शलाकाएँ गर्म कर करके उन स्त्रियों के अंगों पर उनकी जाति चिन्हित की। असहनीय, विश्वामित्र ने पीड़ा से कराते हुए कहा। उन्होंने दोनों हथेलियों से अपने कान बंद कर आंखें भींच ली थीं। वृद्ध ऋषि की मानसिक पीड़ा देखकर मुनि आजान बाहु चुप हो गए। ऋषि विश्वामित्र से उच्च आर्यों की कौन सी जाति है। भरतों में सर्वश्रेष्ठ विश्वामित्र, वे विश्वामित्र उन निषाद स्त्रियों के साथ घटी घटना को सुन तक नहीं सकते, और वे कुलीनता का दम भरने वाले आर्य युवक ऐसे कृत्यों को अपना धर्म मानते हैं। आजान बाहु को लगा उनके मन में बैठा विश्वामित्र दो ही भाव से विचलित हो उठा है। अब उनके मन में श्रद्धा ही श्रद्धा है। इस वृद्ध ऋषि के लिए दूसरा भाव हो ही क्या सकता है। स्फटिक जैसा उज्ज्वल मन होते हुए भी परिस्थितियों के सम्मुख कैसे असहाय हो गए हैं विश्वामित्र। मुनि चुपचाप कुलपति की आकृत पर चिन्हित पीड़ा को आंखों से पीते रहे, कुछ नहीं बोले। और बोलकर ऋषि की पीड़ा में वृद्धि करना उचित होगा क्या। इस घटना की सूचना सेना नायक बहुलाश को है। अंत में विश्वामित्र ने ही पूछा। शासन तत्व के विभिन्न प्रतिनिधियों ने इस घटना की सूचना पाकर जब कुछ नहीं किया तो गहन के पुत्र सेना नायक बहुलाश के पास भी गए। बहुलाश ने सारी घटना सुनकर कहा कि वह शोध करके देखेगा कि इस घटना में तथ्य कितना है। इतनी बर्बरता हो रही है, अमानवीय, पैशाचिक, राक्षसी, और शासन का प्रतिनिधि कहता है वह शोध करेगा। विश्वामित्र असाधारण तेज पुंजी रहे थे। उन आयुवकों की जीवित त्वचा खींच ली जानी चाहिए। मैं घोषणा करता हूँ कि वे युवक आर्य नहीं हैं, वे लोग राक्षस हैं, पूर्ण राक्षस, रावण के वंशज। आर्य कुलपति मुन बोले, गहन के पुत्र उन स्त्रियों के साथ मुझे मिले थे। मैं उन्हें अपने साथ सिद्ध आश्रम में लेता आया हूँ। वे आश्रम के बाहर कहीं भी स्वयं को सुरक्षित नहीं पाते। उन्हें बुलाओ। विश्वामित्र उतावली से बोले। मुनि बाहर गए और क्षण भर में ही लौट आए। उनके साथ एक भीड़ थी, चुपचाप, मौन, किंतु उनकी आकृतियों पर आक्रोश और विरोध चिपक सा गया था। उन्होंने कंधों पर चारपाइयाँ उठा रखी थीं। चारपाइयाँ भूमि पर रखकर वे लोग हट गए। केवल दो पुरुष उन चारपाइयों के पास खड़े रह गए। कदाचित ये दोनों ही गहन के पुत्र थे। विश्वामित्र ने देखा, अत्यंत पीड़ित चेहरे, त्रस्त एवं आतंकित। चारपाइयों पर एक वृद्धा स्त्री थी, कदाचित यही गहन की पत्नी थी। विश्वामित्र कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में से जल के कण चमक आए। मुनि आजान बाहु और गहन के दोनों पुत्र जा चुके थे। विश्वामित्र अकेले अपनी कुटिया में इधर उधर टहल रहे थे। वे बार बार किसी निर्णय पर पहुँचते और फिर उसे त्याग देते। वे निर्द्वंद निर्णय नहीं कर पा रहे थे। बात सोचने की ही नहीं, चिंता की भी थी। सतयुग के साथ ही देवताओं का बल एकदम क्षीण हो चुका था। अब वह स्थान स्थान पर वे राक्षसों के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं पड़ते थे। देवासुर संग्राम अतीत की बात हो चुका था। अपने अत्यधिक वैज्ञानिक उन्नति के कारण देवताओं ने सतयुग में बहुत अधिक शक्ति, धन, सत्ता प्राप्त कर ली थी। परिणामतः वे लोग निश्चित विलास में मग्न हो गए थे। बहुविलास कितना आत्मघाती सिद्ध हुआ। जल प्लावन में प्रायः देव शक्ति नष्ट हो गई। देव शक्ति के क्षीण होते ही राक्षस लोगों ने सिर उठाना आरंभ किया। ठीक है, ये राक्षस देवताओं के समान विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान में उन्नत नहीं है,
किंतु वे शस्त्रों में संपन्न है। अब तो उनको रावण जैसा नेता भी मिल गया है।